सभी दर्शकों का, श्रोताओं का सादर अभिवादन सन्मार्ग के माध्यम से। और आज नवरात्रि के तीसरे दिन प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटे, तीसरी देवी चंद्रघंटा के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चंद्रघंटा कौन है, इनकी उपासना से क्या हमें लाभ मिलेगा, कैसे करना चाहिए, क्या क्या इसमें पूजन सामग्री लगती है, किस ग्रह के लिए किया जाता है और क्या इनके मंत्र हैं, और चंद्रघंटा इनका नाम क्यों पड़ा और ये कौन सी अवस्था है। चंद्रघंटा तीसरी देवी है, तीसरा दिन इनका एक तरह से उपासना किया जाता है। और जब विद्यार्थी जीवन से स्त्री या पुरुष निकलते हैं तो निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन, गृहस्थ जीवन की ओर बढ़ते हैं। और इन्होंने अपने सिर पर घंटा के आकृति का चंद्रमा धारण किया है, इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा है। अब इन्होंने घंटा क्यों धारण किया, चंद्रमा के क्यों धारण किया। घंटे के आकृति में भगवान शिव भी चंद्रमौली बोले जाते हैं, चंद्रशेखर कहे जाते हैं, उनके शिखर पर भी चंद्रमा है। तो जब स्त्रियां अपने को गृह जीवन में पाती है तो पति के स्वरूप को या पति के उपपद, जिसको हम लोग इंग्लिश में टाइटल कहते हैं, उसके टाइटल को भी धारण कर लेती है। अब गोपियों के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, रसखान कवि लिखे हैं कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गले पहिरोगी। गोपियों को यदि दुश्मनी है तो किससे दुश्मनी है, बांसुरी से दुश्मनी है। वो जब कृष्ण गोपियों को छोड़ करके मथुरा चले जाते हैं तो उनके विरह में कहते हैं कि सारे उनके आचरण को हम लोग करेंगे, क्योंकि पति स्वरूप उनको देखना चाहती है और देखती भी है। तो सारी आचरण करेंगी, वस्त्र पहनेंगी, मोर पखा लगाएंगी, लेकिन मुरली को कभी भी, बांसुरी को कभी भी अपने ओठों पर नहीं रखेंगे। तो पति के स्वरूप में तीसरा चंद्रघंटा देवी का एक तरह से गृह जीवन का प्रवेश माना जाता है। चंद्रघंटा देवी की उपासना से क्या होता है, इनकी उपासना विशेष करके शुक्र ग्रह शांत करने के लिए होता है। ज्योतिष में यदि हम जाते हैं तो निश्चित रूप से शुक्र ग्रह यदि हमारा कमजोर है तो चंद्रघंटा देवी की उपासना करने से क्या होगा, शुक्र हमारा बलवान होगा और शुक्र जनित जितने भी दोष हैं सब शांत हो जाते हैं। इनकी उपासना में रक्त या केसरिया वस्त्र धारण करने का विधान है, और श्वेत पुष्प, चमेली वगैरह का पुष्प वगैरह भी हम इनको पूजन में चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा इनके भोग में विशेष करके हम लोग चाहें तो दूध का भोग लगा सकते हैं, क्योंकि दूध भी सफ़ेद होता है, शुक्र ग्रह भी सफ़ेद होता है, शुक्र को सफ़ेद प्रिय, तो उनमें शुक्र ग्रह के हिसाब से हम लोग दूध का उन्हें भोग लगाते हैं। और इनके मंत्र में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटायै नमः, इस मंत्र का जप किया जाता है। चंद्रघंटा देवी की पूजन से होता क्या है कि गृहस्थ जीवन सुखमय होता है और पति पत्नी में परस्पर प्रेम बढ़ता रहता है और पति पत्नी दोनों को यश की प्राप्ति होती है। चंद्रघंटा देवी की उपासना से एक और बात है, क्योंकि ये देवी जो है, हम लोग विशेष करके मंदिर वगैरह में घंटा देखते हैं, घड़ियाल देखते हैं, शंख देखते हैं, आखिर इसका कुछ न कुछ तो पौराणिक महत्व है, शास्त्रीय महत्व है, वैज्ञानिक महत्व है। इससे क्या होता है, घंटे के आवाज से दैत्य पलायन कर जाते हैं, असुर पलायन कर जाते हैं, ऊपरी शक्तियां, भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी घंटे के आवाज से दूर चली जाती हैं। तो चंद्रघंटा देवी की उपासना से क्या होता है कि हमारे घर में जो भी ऊपरी बाधाएं होती है, बच्चों को नजर गुजर लग जाना या दानवी शक्तियां हमें एक तरह से प्रभावित कर रही हैं, तो चंद्रघंटा देवी की उपासना से क्या होता है, हमें लाभ मिलता है और निश्चित रूप से उन दानवी शक्तियों से हम क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। तो इस तरह से चंद्रघंटा देवी की उपासना तीसरे दिन हम लोग करते हैं। और सबको सादर धन्यवाद। और विशेष करके चौथी देवी के बारे में, कुष्मांडा देवी के बारे में हम लोग कल वार्ता करेंगे। धन्यवाद।